सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा कि हमारे पास क्या है? एटम बम है। वो एटम बम अपनी जगह पे एटम बम चला देंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, तो वो भी हो जाएंगे। एटम बम का कोई फायदा तो नहीं है ना। सर हम बात करें अगर अपने हमसाए मुल्क भारत की, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम बेहतरीन है। अब वो अपने एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच जो है वो दुबई के अंदर खोलने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम देखें तो कुछ अरसा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के अंदर एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। अब वहाँ पे एजुकेशन के मेयार को बेहतर करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया वाले जो हैं वो दुबई के अंदर खोलने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय शैक्षणिक संस्था आईआईटी दिल्ली का देश के बाहर का पहला कैंपस अबू धाबी में उद्घाटन किया गया है और पहले 52 स्टूडेंट्स का एडमिशन भी पूरा हो चुका है। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है देखते हैं। पहली तो बात यह है कि आप अपना माइंड को क्लियर करें कि हम लोग किसी भी स्टडीज के अंदर पीछे नहीं है पाकिस्तानी, ठीक है। अगर आप उनका आईटी का बता रही हैं तो हमारा उनसे पहले आल्फा क्रीम बन चुका हुआ है। गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की है उसमें, और देखें कितने ही लोग वहाँ से कितनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और बड़े आगे जा रहे हैं। आईटी के बात कर लेते हैं, आप मेडिकल की बात करें, आपकी क्रीम के पास जॉब्स नहीं यहाँ पे मिलती, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। जो प्लैब वगैरह नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे डॉक्टर, एक 3rd क्लास डॉक्टर आपको पाकिस्तान में मिलेगा जो इस काबिल ही नहीं है कि टेस्ट पास करो और वहाँ जा सके। तो ठीक है, लेकिन इंडिया का आईआईटी का दिल्ली का इदारा, इंडिया का इदारा सही है। वो इंडिया बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा इलाका है इंडिया का। इंडिया जो है ना, हम तो उसके एटम इतनी महंगाई है इस वक्त कि हर इंसान मांगना शुरू कर दिया, भीख मांगनी शुरू कर दी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जैसा हो रहा है इधर। जहाँ एजुकेशन है वहाँ सब कुछ है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद ब खुद रिज़्क़ का सिस्टम जो है ना वो पैदा कर लेता है। तो तालीम ही नहीं है, कोई टेक्निकल काम भी नहीं है, उन्होंने क्या करना है, बेचारों ने भीख ही मांगनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई 2023 में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली की नींव को औपचारिक रूप देने के लिए अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग, आईआईटी दिल्ली और भारत के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता किया था और इस समझौते के तहत भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अबू धाबी में खोलकर पूरे विश्व के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली के द्वार खोलेगा। दोस्तों, बता दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी मद्रास संस्थान अफ्रीका के तंजानिया में खोला गया था। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया। स्नातक छात्रों के पहले बैच जो ऊर्जा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करेंगे और इन्हीं स्नातक छात्रों का क्राउन प्रिंस ने स्वागत भी किया। बता दें कि 52 छात्रों के इस पहले बैच को जेईई एडवांस परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों के लिए नई शुरू की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चुना गया है। अंडर ग्रेजुएट बैच विविध है जिसमें भारतीय, अमीराती और वैश्विक छात्र शामिल है। यह आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है। आईआईटी दिल्ली भारत के 23 प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जो प्रख्यात इंजीनियर, उद्यमी और नवप्रवर्तक को तैयार करने के लिए जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी को अक्सर भारत का एमआईटी और हार्वर्ड कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत के आईआईटी संस्थान विश्व भर के प्राइवेट सेक्टर के लिए थिंक टैंक का निर्माण का काम करता है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, हैदराबाद, आईआईएम जैसी संस्थाएं अपना अलग स्थान बनाते हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल मैगजीन में कहा था कि आईआईटी बॉम्बे के शोध की गुणवत्ता इस तथ्य से और भी प्रदर्शित होती है कि इसका 30% आउटपुट विश्व अकादमिक पत्रिकाओं के शीर्ष 10% प्रकाशित होता है, जो वैश्विक औसत से 30% और भारतीय औसत से 15% से अधिक है। जितनी आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, लड़कियां हैं, हाई कॉलेज जो मतलब सेल्फ फाइनेंस पे नहीं आए हुए, मेरिट पे आए हुए हैं, वो सब बाहर जाके जॉब करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं उनको देने के लिए, आपके पास बिजनेस नहीं है कि वो कमा सकें और आपको अच्छी सैलरीज पे कर सकें। हमारा मेन मकसद, प्रॉब्लम ये है इस मुल्क का कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है
वो इन साइडों पे नहीं सोचती कि जब तक आप नया बिजनेस को आप बेनिफिट नहीं दोगे काम करने का, उसको थोड़ी रिलैक्सेशन नहीं दोगे, वो कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, जब ग्रो कर जाएगा फिर आप उसे टैक्स लो, खुल के लो टैक्स। लेकिन शुरू में अगर आप टैक्स लेने शुरू कर दोगे उससे, तो वो तो कारोबार बंद कर देगा। अभी आपकी इंडस्ट्री जो है, मेरा ख्याल से 90% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी हुई है, बिकॉज कि आपके पास बिजली नहीं है, आपके बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, कॉस्ट इतनी ज़्यादा चली जाती है आपकी, वो टोटली तौर पे क्लैप्स कर जाते हैं और वो बैक कर जाते हैं, उसको वाइंड अप कर दो। ठीक है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। ठीक है, ये एक इंडस्ट्री बड़ी अच्छी ग्रो कर रही थी, जिसके अंदर आपने फिर मजीद टैक्स लगाए, इस तरह के टैक्स लगा दिए उसके ऊपर कि वो इंडस्ट्री भी इस वक्त ठप होकर बैठ गई है, कोई प्लॉट नहीं बिक रहा और रेट गिर गए हैं, बिल्कुल बिजनेस आपका जीरो हो चुका हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।